एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए लिपि चिन्ह को अपन वर्ण कहते हैं। यह अपन भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी टुकड़ी न किया जा सके उसको अपन वर्ण कहते हैं। विभिन्न वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इनमें 52 वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग की देवनागरी लिपि में होता है। वर्ण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो 11 होती है और व्यंजनों की संख्या जो होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या होती है वो 39 होती है। स्वर वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो उन्हें अपन स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण और स्वर वर्ण से मिलकर स्वर वर्ण बनते हैं, यानी स्वर वर्ण उनको कहा जाता है। यानी अपने मुंह से अगर किसी स्वर वर्ण को बोलते हैं तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के अगर उच्चारण होता है तो उसको अपन स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उनको अपन व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अगर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों ही मिलकर के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण यानी कि अ और व्यंजन वर्ण यानी कि क, तो क को बोलने के लिए हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है और उसके लिए उसी को अपन व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये होते हैं अ से लगाकर ओ तक को अपन इसके अंदर रखते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं वो मेनली अपने 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के बारे में मैं इसमें पढ़ाऊंगी। दीर्घ स्वर में, ह्रस्व स्वर के अंदर उच्चारण में कम समय लगे, जैसे कि अ, ई, उ और री, जिनको बोलने के लिए कम से कम समय लगे तो उसको अपन ह्रस्व स्वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर्ण जिनके उच्चारण के समय अपन को दुगुना समय लगे, जैसे कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, मतलब इससे जस्ट डबल अगर समय लगता है तो उसको अपन दीर्घ वर्ण के, दीर्घ स्वर के अंदर रखते हैं। वैसे 3 तरह के होते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको ह्रस्व स्वर्ण और दीर्घ स्वर्ण के बारे में बताया है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो भी 3 तरह से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लगाकर म तक के होते हैं। उच्चारण के समय श्वास वायु विशेष स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो उसको अपन स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श यानी छूती हुई, तो इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती प्रतीत होते हैं, इसीलिए इनको य, र, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन उष्मा से रिलेटेड होता है, यानी घर्षण के साथ ही इनका उच्चारण होता है, गर्मी से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, ह, स और ह, ये सारे ही व्यंजन वर्ण के अंदर आते हैं। एक अन्य व्यंजन है, उसको अपन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श का जो साउंड है, श का जो उच्चारण है वो क, श और अ तीनों से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसको अपन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और उसमें त्र, त, र और अ, ये भी संयुक्त व्यंजन के अंदर आता है। तो इसी प्रकार से और भी संयुक्त व्यंजन के एग्जाम्पल्स हैं जो देखें और पढ़ें आप। ठीक है, थैंक यू।